नमस्कार। लास्ट मंथ मैं अपने स्कूल गई थी और वहाँ मेरी कई लड़कियों से बात भी हुई। तब मुझे पता चला कि कई सारी लड़कियों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके हेल्थ के बारे में, और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो आइए लेट्स सी व्हाट दीज क्वेश्चंस आर। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे पीरियड्स बहुत इरेगुलर आते हैं और बहुत लंबे गैप्स पर आते हैं, ऑलमोस्ट कभी 2 महीने, कभी 4, कभी 6 महीनों के बाद। क्या इन्हें रेगुलर करने के लिए मुझे मेडिसिन्स लेनी चाहिए? डू आई नीड टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट? जब पीरियड्स शुरू होते हैं तब वो इरेगुलर होते हैं। पीरियड्स रेगुलर होने के लिए बॉडी को 4 से 5 साल का समय लगता है। टीनेज में हार्मोनल साइकिल जैसे जैसे उम्र के साथ रेगुलराइज होते जाती है, उसी के साथ साथ धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलराइज होते जाती है। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत के 4 से 5 साल पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे रेगुलराइज हो जाते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी पीरियड्स के जस्ट पहले या पीरियड के दौरान मुझे पेट में और पीठ में बहुत दर्द होता है, जिस वजह से कभी कभी मुझे स्कूल भी मिस करना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? कई बार पीरियड्स के जस्ट पहले और पीरियड्स के पहले 2 से 3 दिन ये पेन होना नॉर्मल है। ये पेट, पीठ में और इनर थाइज में ज़्यादा होता है। ये क्रैम्प्स जैसा पेन होता है। आपको थकावट भी महसूस हो सकती है, कोई काम भी करने का मन नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है। ये सब भी पीरियड्स में होना नॉर्मल सी बात है। इसके सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हॉट वाटर बॉटल या हॉट पैड्स यूज़ कर सकते हैं जिस भी एरिया में आपको पेन हो रहा हो उधर। सेकेंडली, आप पेन किलर्स ले सकते हैं एंड यू कैन टेक दीज पेन किलर्स 2 to 3 टाइम्स अ डे। एक बार आपका पेन कम हो जाएगा, फिर काम करते करते यू विल जस्ट इग्नोर इट बाय योरसेल्फ। अगर पेन किलर्स भी काम नहीं करते हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कभी कभी मुझे पीरियड्स में बहुत हेवी फ्लो आता है। क्या ये कम करने के लिए कोई उपाय है? जैसे हर इंसान का चेहरा अलग अलग दिखता है, वैसे ही हमारे बॉडी की रचना अंदर से भी अलग होती है। तो इसी तरह किसी को पीरियड्स काफ़ी हेवी आते हैं, किसी को नॉर्मल आते हैं, किसी किसी को कम भी आते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या ज़्यादा दिन तक रहती है तो सबसे पहले पैटर्न देखिए। अगर ज़्यादा इंटरवल के बाद में आपको पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब यूटरस के अंदर की जो लाइनिंग है, जो पीरियड्स के तरफ फ्लो होती है, उसका बिल्डअप ज़्यादा है। मटेरियल ज़्यादा रहेगा तो फ्लो भी ज़्यादा रहेगा। तो ये फ्लो कम करने के लिए टैबलेट्स आती हैं। ये टैबलेट्स बिल्कुल सेफ़ होती हैं। इन्हें आपको 2 से 3 दिन तक लेना होता है। अगर ये टैबलेट्स लेकर भी पीरियड्स बहुत हैवी हैं या ब्लड क्लॉट्स भी निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम्स आई हैव वाइट डिस्चार्ज। मुझे वाइट डिस्चार्ज होता है जिसके साथ में इचिंग और फाउल फिशी सा स्मेल आता है। पीरियड्स के पहले थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल चीज़ हो, लेकिन इसके साथ अगर बैड स्मेल है या आपको बहुत इचिंग है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि स्कूल गर्ल्स को, इतनी छोटी लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज विद बैड स्मेल विद इचिंग होता क्यों है? तो बात करके पता चला कि कई लड़कियां, इवन स्कूल गर्ल्स, प्राइवेट पार्ट्स शेव करते हैं, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट्स होने की पॉसिबिलिटी है। आपके जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं। शेव करने से ब्लेड की वजह से माइक्रो कट्स आ सकते हैं जो आँखों से दिखते नहीं, और ये माइक्रो कट्स इन्फेक्ट अगर होते हैं तो वाइट डिस्चार्ज एंड बैड स्मेल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है, सो यू कैन जस्ट कट दिस प्यूबिक हेयर विथ सीजर्स और उन्हें सिर्फ शॉर्ट करें।
शेव नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे इनर थाइस की स्किन डार्क हो रही है, इज इट बैड? डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ इनर थाइस इज अ नॉर्मल प्यूबर्टल चेंज। ये लड़के और लड़कियों में दोनों में होता है। डोंट वरी अबाउट इट। लॉट ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस लाइक यूजिंग वजाइनल वॉशेस डेली या शेविंग ऑफ द प्राइवेट पार्ट्स are actually not required for your personal hygiene. Don't go by the false beauty standards. Just love your body. Last bonus question. Periods के टाइम पे क्या हमें कोई फूड या प्लेसेस अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। Absolutely not. आप सब कुछ खा सकते हैं। There is no restriction to go to any places, not even मंदिर or anything. We live in the 21st century, right? हमारे पास पैड्स हैं, टैम्पॉन्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, रीयूजेबल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीबडी कि आपका पीरियड्स चालू है तो कहीं कहाँ नहीं जाना चाहिए। रिगार्डिंग फूड्स, वेज नॉन वेज आप सब खा सकते हैं। प्रिफरेबली ईट होम कुक्ड फूड। अगर आपको भी ऐसे कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए and I will answer them.